तबाही बेहद बड़ी, बेहद विकराल और बेहद भीषण है। उत्तराखंड में ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया। आपदा की वजह से राज्य के बिजली उत्पादन पर भी अब बड़ा असर पड़ा है और टिहरी बांध के टरबाइन बंद कर दिए गए। यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्या और यह क्यों अहम है। कौन गया? कुदरती आपदा से हिल गई देवभूमि उत्तराखंड। इंसान के चैलेंज पर कुदरत की मार पड़ी। कौन गया? पानी को बांधने की तैयारी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर पड़ी भारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। सैलाब की शक्ल में पानी पत्थर, पहाड़, लोहे, दीवारों सबको ध्वस्त करते हुए इंसानी बस्ती की तरफ तेजी से बढ़ा तो देखने वालों की सांस थम गई। हादसे में दर्जनों मजदूर लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस कुदरती प्रकोप से जान माल का तो नुकसान हुआ ही, हिंदुस्तान के एक बड़े पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। साथ ही अभी इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का काम भी चल रहा था। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। ये पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा नदी पर बनाया गया है और ऋषि गंगा नदी धौली गंगा में मिलती है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में खास तरीके से बिजली बनाई जा रही है। दरअसल कई प्रोजेक्ट्स में पहले बांध बनाया जाता है, वहां पानी को रोककर पानी का प्रवाह तेज किया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है। लेकिन ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में लगातार पानी के प्रवाह में टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जा रही थी। ये एक है तो नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कुड बी अ रीज़न फॉर इतने जो ये जल्दी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं या ग्लेशियर्स का टूटना, और उसको तो उसके पीछे सर्टेनली ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है। और हम सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उसमें इंसानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मुख्य रूप से रैणी गांव में चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उत्तराखंड समेत आसपास के कई राज्यों को बिजली सप्लाई करने का टारगेट रखा गया था। लेकिन ग्लेशियर की तबाही ने पूरे प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को साल 2005 में शुरू किया गया था। तमाम नियमों को पूरा करने में करीब 6 साल का वक्त लगा, जिसके बाद 2011 में हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया। ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को 2016 में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और अड़चनों की वजह से प्रोजेक्ट बीच में लटक गए। प्रोजेक्ट को दोबारा जून 2020 में शुरू किया गया था। उत्तराखंड में तैयार हो रहा ऋषि गंगा प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप रहा है कि प्रोजेक्ट की वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मई 2019 में रैणी गांव के ग्रामीण उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की कंपनी ग्रामीणों से किए गए अपने वादों से तो मुकर ही रही है, साथ ही कंपनी अपने लाभ के लिए पर्यावरण से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रही है। ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी पर्यावरण मानकों को ताक पर रखकर नदी तट पर बारूद से पत्थर तोड़ रही है। उस वक्त इस याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए हाईकोर्ट ने इसे कंपनी की ओर से की गई अंधेर गर्दी करार दिया गया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।
स्थानीय लोगों के विरोध और कोर्ट के निर्देशों के बाद भी प्रोजेक्ट का काम लगातार चल रहा था और कुदरत को दीवारों में बांधने की कोशिश पर कुदरत ने ऐसा प्रहार किया जिसने इंसानी वजूद को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।